नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवत गीता का पंचम अध्याय 5वां अध्याय करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है कर्म संन्यास योग। सुनने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में कभी नहीं मिल सकते हैं, तो आपको ऐसा लगा होगा कि कर्म और संन्यास जो है वो आपस में कैसे मिल सकते हैं। तो आपको ये बात बता दूं कि गीता के अलग अलग चैप्टर्स में संन्यास का अलग अलग अर्थ जो है बताया गया है। वो जो चैप्टर है उस चैप्टर के अकॉर्डिंग, उस चैप्टर के संदर्भ में संन्यास का क्या अर्थ है, उसी हिसाब से हम आगे चलते हैं। तो इस चैप्टर में जो है कर्म संन्यास योग का अर्थ है कि मतलब आपको कर्म तो करने हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपना दायित्व समझ के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उस कर्म को करना है। उससे आपको कोई आशा नहीं है। तो कहते हैं ना, फर्ज समझ के कर दिया, तो बस वही है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कर्म नहीं करना है और आपको राम नाम जपना शुरू कर देना है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अर्जुन के इसी कन्फ्यूजन को जो है आज श्री कृष्ण दूर करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो हम भी पढ़ लेते हैं, चलिए। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्माणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तो पहले श्लोक में अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। तो अर्जुन अपना बेचारा फिर से दोबारा कंफ्यूज्ड मोड में, जो वो पहले चैप्टर में था, बड़ी मुश्किल से श्री कृष्ण उसकी नैया पार लगा रहे थे, अब वो घूम फिर के वही वापस पहुंच गया है। समझ लीजिए दूसरे छोर पे वापस पहुंच गया है कि यार ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। आप एक तरफ बोलते हैं संन्यास ले लो, एक तरफ आप बोल रहे हैं कर्म कर लो, तो मैं कौन सा करूं? आपने तो सेकंड चैप्टर में बोला अपने इंद्रियों को वश में करो, जीवन मृत्यु के संबंध को समझाया। थर्ड चैप्टर में आपने कर्मों के बारे में समझाया। फोर्थ चैप्टर में आपने ज्ञान योग के बारे में समझाया। तो ये आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं? तो ये बेचारा बड़ा कंफ्यूज सा है अपना अर्जुन। तो देखते हैं कि श्री कृष्ण उसको कैसे मनाते हैं नेक्स्ट श्लोक में। चलिए। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च नेह श्रेयसकृभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर कर्म योग को श्री कृष्ण ज़्यादा श्रेष्ठ बता रहे हैं कि कर्म योग कर्म संन्यास योग से ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा सुगम है। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि आप कहीं पर जॉब करने के लिए जाते हैं, तो बिना एक्सपीरियंस के, बिना काम के एक्सपीरियंस के अगर कोई आपको कहीं का मैनेजर या फिर कोई सीईओ अगर बना देता है, तो क्या आप उस काम को संभाल पाएंगे? क्योंकि अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगा, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको नॉलेज कहाँ से आएगा? और अगर नॉलेज नहीं होगा तो नॉलेज आएगा ही कहाँ से? पहली बात तो ये नॉलेज तो आपके पास आएगा ही नहीं, आप तो खाली भांड होंगे। तो यही वो शायद कहना चाहते हैं कि अगर आपको संन्यास भी अगर आप प्राप्त करना है, संन्यास जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हर एक चैप्टर में अलग अलग रूप से संन्यास का वर्णन किया गया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे यहाँ पर ओके, तो काम्य कर्मों के त्याग को कहीं पर
मन से कर्मों के त्याग को, मतलब किसी काम को करने की इच्छा नहीं है। कहीं सॉरी मैं बार बार लूज कर रही हूँ। तो कहीं कर्म योग को जो हम सभी जानते हैं, कर्म करना, कहीं कर्मों के स्वरूपतः त्याग को, मतलब कर्म के एक पर्टिकुलर रूप को, एक पर्टिकुलर जो है कर्म आप नहीं करना चाहते उसको, उसके त्याग को। और तो कहीं सांख्य योग अर्थात ज्ञान निष्ठा को संन्यास कहते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि सांख्य योग और संन्यास योग दोनों एक ही बात है, पर्यायवाची हैं। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरीके से बताया गया है कि कहीं पर आपके कर्म करने की इच्छा नहीं है, उसको संन्यास कहते हैं। कहीं पर कर्म का एक पर्टिकुलर रूप जो है, एक स्पेसिफिक रूप अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो वो संन्यास है। कहीं पर आपने पूरा ही सब कुछ त्याग दिया है, वो संन्यास है। तो उसका जो रास्ता है, उनका कहना यह है कि वो कर्म योग से होकर ही जाता है। अगर आपने कर्म नहीं किए हैं तो संन्यास लेने से भी आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, आपको कर्म करना ही है, ठीक है। उसी रास्ते से होकर आपको आगे जाना है। तो बेटा तू जो सोच रहा है ना कि बिना कुछ कहे मैं साधु बन के बैठ जाऊंगा बिना कुछ किए, तो वो होने वाला है नहीं। कर्म तो देखो करना ही होगा। तो जो अर्जुन के जो सपने थे, जो मतलब कि इंस्टेंटली जो वो सपने देखना उन्होंने शुरू किया था कि मैं जो है अब जो है सिर्फ जो है राम नाम जपूंगा, अब मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मुझे युद्ध नहीं करना है, तो वो उनके सपने जो है वहीं चकनाचूर हो गए। सॉरी मजाक कर रही हूँ। तो यही वो कहना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षते निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। तो तृतीय श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ वो यही कह रहे हैं जो कि वो फर्स्ट चैप्टर से कहते आए हैं कि अपनी सेंसेस को कंट्रोल में रखो, क्योंकि आप उससे क्या है ना कि आप राग द्वेष ईर्ष्या उसको काफ़ी हद तक आप कंट्रोल में रख पाओगे, ठीक है। तो अगर आप किसी से ज़्यादा ना जलन करते हो, ईर्ष्या नहीं करते हो और किसी से आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं है, तो आप अपने कर्मों पर जो है फोकस कर पाओगे। इसका एक एग्जाम्पल जैसे कि आप सोचिए आपको कोई टास्क मिला है, कुछ करने के लिए मिला है, और उसके बाद जो है आप जब करने उसको लगते हो तो उसी टाइम जो बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाता है घर में, समझिए बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाता है आपकी मम्मा से या फिर आपके भाई बहन से आपकी बहुत झगड़ा हो जाता है। तो उसके बाद क्या आपका उस काम में उतना फोकस लगता है? सोच के बताइएगा। मेरा तो नहीं लगता। तो मुझे उस टाइम अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है और उसके बाद ही मैं उस चीज़ को कर पाती हूँ। तो इसीलिए उससे क्योंकि आपका जो है जो कंसंट्रेशन जो है, एकाग्रता, उस पर असर पड़ता है। तो इसीलिए सन्यासी होना तो फिर आप भूल ही जाइए। तो इसीलिए ये कर्म संन्यास योग के लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि आप जो है जो भी करें राग द्वेष से परे होकर करें, तभी आप जो है कर्म संन्यास योग का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांख्य योगो पृथग बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकम् अप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्।
तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे का लाल बटन हिट करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। रुकिए अभी जाइएगा मत, अभी वीडियो बाकी है, ठीक है। लेकिन आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में एक बेल का आइकन आएगा, एक घंटा आएगा, वो घंटा ज़रूर बजा दीजिएगा। तो जब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट ज़रूर मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें इस श्लोक में चौथा श्लोक है ये 5वें अध्याय का। तो इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। तो अगर आप कर्म योग कर रहे हैं या फिर अगर आप सांख्य योग कर रहे हैं, अगर आप उस लेवल तक पहुंच पाए हैं कि आप सांख्य योग को जस्टिफाई कर पाए हैं, आप उसको पूरी तरह से ईमानदारी से निभा पाए हैं और उस चोटी पर पहुंच पाए हैं, तब तो सांख्य योग भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और आप कर्म योग से भी आपको फल जो मिलते हैं और सांख्य योग से भी जो आपको फल मिलते हैं, वो दोनों ही फल स्वरूप आपको परमात्मा तक लेकर जाते हैं। तो वो कहना चाहते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि दोनों का जो फल है वो अलग अलग है, वो लोग बेवकूफ़ है, मूर्ख है। और जो इस बात को समझते हैं वही जो है असल मायने में पंडित जन है। तो यही वो कह रहे हैं। आगे चले। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। तो 5वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। तो इसमें भी वह वही कह रहे हैं कि कर्म योग का रास्ता आपको जिस धाम पर लेकर जाएगा, ज्ञान योग का रास्ता भी आपको उसी धाम पर लेकर जाएगा। ज्ञान योग, सांख्य योग, संन्यास योग, वो भी आपको उसी धाम पर लेकर जाएगा। तो ये मत सोचो कि सिर्फ संन्यास योग या फिर सांख्य योग ही आपको उस परम धाम पर लेकर जाएगा। आप कर्मों के द्वारा भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने पापा को देखा है सारी उम्र कर्म करते हुए। उनके जीवन में संन्यास का टाइम आया ही नहीं। वो जितने दिन रहे, मतलब उनके बारे में मेरे जन्म से पहले की भी जो मैंने कहानियाँ सुनी थी और मेरे जन्म के बाद भी जो मैंने उनको देखा, एक छोटी सी उम्र में एक छोटे से गाँव से वो आगे निकले और उसके बाद उन्होंने अपना बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप किया। तो वो सारा का सारा मतलब वो 30-40 साल सिर्फ खटते रहे और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पैसा कमाया, लोगों के लिए बहुत किया उन्होंने। मैं अपने मुंह से इतना बोल नहीं रही हूँ क्योंकि लगेगा मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, पर मैंने उनको करते हुए देखा है। कई तरह की समाज सेवी गतिविधियों से भी वो जुड़े हुए थे। तो वो उनका कर्म योग था। अपनी कर्म भूमि में वो आए, हरियाणा के छोटे से गांव से निकल के फिर वो कलकत्ता आए, कलकत्ता आके फिर उन्होंने बिजनेस सेट किया। तो वो ऐसे वो आगे बढ़े। तो ये उनकी कर्म भूमि थी और ये उनका कर्म योग था। तो मेरी माने तो मैंने उन्हीं से सीखा है कि कर्म योग कैसे आपको, आज वो जहाँ भी हैं ज़रूर खुश होंगे, ज़रूर सुखी होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो किया है उसका फल उनको उस परम धाम में ज़रूर मिल रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः योगयुक्तेन
मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। तो दोस्तों, छठे श्लोक में अर्जुन जो है वो सोचने लग जाते हैं और श्री कृष्ण उनके मन की बात जो है वो भाप जाते हैं कि ये अर्जुन जो है फिर जो है गलत ट्रैक पर जा रहा है। ये फिर से जो है सिर्फ संन्यास लेने के बारे में सोच रहा है, इसको कर्म नहीं करना है। तो फिर से वो समझाते हैं कि परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी परम ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप कर्म योग के रास्ते जाओगे, अगर तू कर्म योग के रास्ते जाएगा तब तुझे जल्दी ही परम धाम जो है वो मिल जाएगा। भले ही तू संन्यास ना ले, लेकिन बस जो है जो तेरे सामने आए तो उसको निभाता चला जा, तो भी तुझे जो है तेरा परम धाम जो है मिल जाएगा। तुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यही वो कह रहे हैं। आगे चलें। योगायुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वानपि न लिप्यते। तो ये है आज का हमारा आखिरी श्लोक, 7वां श्लोक, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, मन को वश करने के बारे में कह रहे हैं कि जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तो वो बार बार हर चैप्टर में कह रहे हैं कि अपनी सेंसेस पर, जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीता हो, अपनी सेंसेस पर कंट्रोल पाओ। कैसे कंट्रोल पाएँ? प्राणायाम करके हम अपनी सेंसेस पर कंट्रोल पा सकते हैं। कौन सी सेंसेस होती हैं हमारी? कान सुनने के लिए, मुंह बोलने के लिए, नाक स्मेल करने के लिए, आँख देखने के लिए और टच। तो ये जो हमारी सेंसेस है, इस पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। और सबसे पहली सेंस जो मेरी मानो तो इस पर कंट्रोल पाना चाहिए वो है आपकी जीभ। मतलब आप क्या खा रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अगर आप उसी पर कंट्रोल नहीं पा सकते हैं तो आप जीवन में किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं पा सकते हैं, क्योंकि वहीं से आपका जो है संयम शुरू होता है। और अगर आप उस पर विजय नहीं पा सके तो शायद ही आप किसी और चीज़ पर विजय पा पाएंगे। थोड़ा बहुत चलता है, कभी कभार मन चल जाता है, आप कर लीजिए, मज़े पार्टी कर लीजिए, लेकिन डेली लाइफ में आपका जो डाइट है वो बहुत ही कंट्रोल्ड होना चाहिए, जिससे आप जो है स्वस्थ रहें। क्योंकि कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप चाहे कितने भी बूढ़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन आपका शरीर अगर आपके साथ में है तो आपको किसी चीज़ के डर नहीं लगेगा। तो अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो भविष्य में उसका भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अपने सेंसेस पर कंट्रोल पाइए, जिससे अपने मन पर भी आप विजय पा पाएंगे। आपका जो है कंट्रोलिंग पावर जो है वो बढ़ेगा और फिर आप अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्रता से सोच पाएंगे, कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा। तो यही वो कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ऐसा कर्मयोगी कर्म से लिप्त नहीं होता, उसको अटैचमेंट नहीं होता है, किसी कर्म से आसक्ति नहीं होती है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे हम लोग इम्प्रूव कर सकें, इम्प्रूव करके आपके लिए नए नए वीडियोस ला सके और गीता ज्ञान को सब में जो है बांट सके। थैंक यू।